हे गाइस, वेलकम टू काइशन कैपिटल दिस साइड एंड मुझे आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी यूनिट विजिट रिपोर्ट पे। यूनिट मतलब जहाँ बोरोवर जहाँ से धंधा कर रहा है। आपको वो वीडियो आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल टॉपिक इन बैंकिंग सेक्टर। यूनिट विजिट जो होती है, या यूनिट इंस्पेक्शन या यूनिट विजिट एक ही चीज़ है, लेकिन उसी के जैसा एक और टॉपिक है दैट इज़ कोलेक्ट्रल विजिट। अब ये क्या होती है, मैं आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी में बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है, जिस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, तो जिस पर्पस के लिए, उस पर्पस के लिए जो एसेट लग रही हैं और उस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, तो हमारी जो एसेट होती है उस, जैसे मान लीजिए हमने सीसी लिमिट ली, ऐसा समझिए सीसी लिमिट ली। सीसी लिमिट होती है, मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल में क्या आपका लगता है करंट एसेट। तो करंट एसेट ही बैंक में मॉर्गेज कर देते हो, सॉरी मॉर्गेज नहीं, हाइपोथिकेट। मॉर्गेज होता है प्रॉपर्टी का, और जो आपके स्टॉक होते हैं उनका होता है हाइपोथिकेशन। वो तो हम समझेंगे, हाइपोथिकेशन तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपको मैं समझाऊंगा मॉर्गेज क्या होता है, तो वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। तो प्राइमरी सिक्योरिटी में तो आपका वो एसेट आता है जो प्राइमरली यूज हो रहा है लोन पर्पस के लिए। बेसिकली जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो, जिस वर्किंग कैपिटल के लिए आप लोन ले रहे हो, या जिसी कोई टर्म लोन, आप किसी कहीं आपने मशीनरी पे खर्चा करना है, तो मशीनरी टर्म लोन आप ले रहे हो, तो आप मशीनरी ही गिरवी रखोगे बैंक पे। दैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी, मैंने वो समझाया था। और सेकेंडरी सिक्योरिटी में आती है एक आपकी कोलेट्रल, यानी आपकी प्रॉपर्टी, कोलेट्रल प्रॉपर्टी, या फिर कोलेट्रल प्रॉपर्टी। ये आपकी आती है गारंटी। गारंटी भी आपकी हमेशा सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है। तो आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाके देखें। इस वीडियो से 2 वीडियो पहले मैंने वो वीडियो डाला था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब जो कोलेट्रल विजिट है, कोलेट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया, मैंने आपको समझाया था। एक हमेशा हम अपना एक बेंचमार्क सेट रखेंगे, 1 करोड़। अब 1 करोड़ के मान लो 50 लाख के करंट एसेट सीएन एमएफए आ गए, जैसे कि मैंने उस दिन समझाया था आपको। और 50 लाख की, अब जो 1 करोड़ के लोन के लिए 50 लाख का करंट एसेट है और एमएफए है, 50 लाख का तो शॉर्टफॉल है ही अभी सिक्योरिटी का। तो मैंने आपको बताया था बैंक हमेशा 110% का मार्जिन मेंटेन करके चलते हैं, कि भैया इतना एक्सपोजर का इतना परसेंट हमको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है जी। तो अब 1 करोड़ का 110% कितना होता है, 1 करोड़ 10 लाख। तो 1 करोड़ 10 लाख यानी 60 लाख के आसपास की कोलेट्रल आएगी। 60 लाख के आसपास की, तभी तो 1,10,000 होगा, यानी 1 करोड़ का 110%। अब 60 लाख की कोलेट्रल भी आ गई, ठीक है जी। अब क्या करेगा बैंक, अब बैंक बोलेगा भाई देख, कोलेट्रल तो तूने दे दी, अब भैया तूने दी है, तूने टाइटल डीड्स भी हमको पकड़ा दी। कोलेट्रल हमेशा आप हमेशा बैंक में गिरवी रखते हो, पर टीडी यानी टाइटल डीड्स टाइटल डीड मतलब बेसिकली सेल डीड। राम ने लखन को प्रॉपर्टी बेची, तो लखन अभी उस प्रॉपर्टी का मालिक है। ही इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो हमेशा लखन, राम और लखन के बीच में एक सेल डीड बनेगी। सेल, मेरा घर था, मैं असली ओनर था, मेरे को लगा भाई मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा, या मैं जयपुर जा रहा हूँ, या मैं गोवा जा रहा हूँ, भाई मैं वहीं रहूंगा। अब एक काम कर, तू ले ले। मान लो इसका घर हो गया, अब ये लखन का घर है, तो लखन के नाम पे एक सेल डीड बन जाएगी। ये अभी हम आगे समझेंगे, जब मॉर्गेज समझेंगे ना, मॉर्गेज क्या होता है, तो उसमें आपको मैं डेप्थ में समझाऊंगा। अभी ऊपर ऊपर समझिए कि अभी के लिए जो मालिक है वो लखन है, ठीक है जी। अब लखन मालिक है। अब लखन बैंक में, आपके बैंक में आया, मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक पीएसयू बैंक है, काफ़ी बड़ा बैंक है। तो यूनियन बैंक में वो गया, मान लीजिए वो यूबीआई में गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गया, ठीक है जी। वो कोलेट्रल ले गया, और कोलेट्रल आपकी पड़ी है गुड़गांव में, ठीक है जी। गुड़गांव की उसने टाइटल डीड दे दी कि मेरे भाई कोलेट्रल जो है वो गुड़गांव में है, कोलेट्रल जो है वो गुड़गांव में है, ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस बिजनेस आरएम, मैंने को बताया था। जब भी बैंक में कोई क्लाइंट आता है तो उसके उससे जो डायरेक्ट डील करता है कि सर आपको ये डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, सर हम वहाँ वहाँ विजिट करेंगे, तो वो होता है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप जो बैंक और कस्टमर के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनशिप मैनेजर। तो आरएम जो होते हैं वो कोलेट्रल की विजिट पे जाएंगे, ठीक है जी। कोलेट्रल की विजिट पे चले गए, और जब भी केस डिसबर्स होता है, यानी
बिफोर 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 सैंक्शनिंग द लोन द लोन द विजिट इज मस्ट। बिफोर सैंक्शनिंग द लोन द विजिट इज मस्ट। विजिट इज मस्ट का मतलब है मस्ट, या फिर समझ लो मैंडेटरी। मैंडेटरी ऐसा कोई भी केस आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर कोलेट्रल की जो विजिट है वो नहीं करेंगे। अब कोलेट्रल की विजिट मैंने आपको बताया था, यूनिट विजिट जब होती है तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितने घंटे वहाँ काम किया। इससे पहले आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जब कोलेट्रल वो विजिट करेगा तो अब वो क्या क्या देखेगा, कैसे कैसे बैंक में जो बंदे हैं फ्रॉड करते हैं। देखो बैंक में मान लो लखन आया, लखन ने बोला भाई एक भाई अपनी प्रॉपर्टी तो क्या है, रेजिडेंशियल है, मैं और मेरी बीवी रहते हैं। ओहो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक होती है रेजिडेंशियल, एक होती है कमर्शियल। कमर्शियल यानी देख भाई, मैंने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर दी, या फिर मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, तो मैंने एक तरह से मैं उससे उससे अर्निंग कर रहा हूँ। दैट इज़ लेट आउट ऑन कमर्शियल पर्पज़। मैंने बिजनेस चल रहा है, मैंने नीचे पांडे स्टोर खोल दिया बुक। जैसे आप लक्ष्मी नगर जाओगे तो लक्ष्मी नगर में क्या है, ऊपर ऊपर सीए इंस्टीट्यूट है, तो सीए सीएस जो करते हैं वो बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं, और नीचे जो है कोई डोमिनोज वाला खोल दिया, या मान लो बर्गर किंग खुल गया। तो इस तरह से आउटलेट सीएस जो हैं जिनकी वो बिल्डिंग है, उन्होंने वो आउटलेट दे रखे हैं कि भाई धंधा करो। तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है, दैट इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग। तो मान लीजिए उस बिल्डिंग को कोई गिरवी रखे तो वो कमर्शियल बिल्डिंग में आएगी। द यूसेज ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी कमर्शियल। यूसेज मतलब उसका, उस बिल्डिंग का असल में यूसेज क्या हो रहा है, क्या मैं उस वहाँ रह रहा हूँ अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, हाँ तो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, घरेलू प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वहाँ पर मान लीजिए धंधे हो रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, वही मैं बता रहा हूँ कि कोई भी अपना बिजनेस चला रहा है वहाँ से, तो वो हो गया एक तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब बिजनेस की जो आ रहे हैं वो कोलेट्रल विजिट पे गए, हाँ भाई ठीक है। तो अब वो क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नेम प्लेट है कि नहीं। तो ये बैंकिंग इंटरव्यूज़ में सवाल आते हैं। बैंकिंग जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ऐसा चिंदी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपसे पूछेंगे, जब आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर आप बैंकिंग में अप्लाई करते हैं ना, तो आपसे पूछा जाएगा एक बात बताओ कि आपको अगर मैं बोल दिया जाए कि आप अभी कस्टमर के आप वहाँ जाइए, एज आरएम के साथ आप जाइए, आरएम जा रहा है तो आप भी जाइए कोलेट्रल विजिट पे, तो आप क्या क्या इंश्योर करोगे, वाई कोलेट्रल इस विजिट इज मस्ट एंड और इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ बैंक और अ बैंकिंग सेक्टर। तो क्यों मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी मैंने आपको बता दिया कि मैंडेटरी मैंने आपको इतना अभी तो बता दिया कि अगर बोरोर ने बोला कि भाई मेरी यूसेज रेजिडेंशियल है, लेकिन जब आप असल में गए तो आपको पता लगा अच्छा तुरंत तो ये जो अपना घर है वो हॉस्टल बना रखा है, अंदर बच्चे रह रहे हैं, जो छड़े होते हैं मतलब जो बाहर स्टेट से आते हैं रहते हैं अकेले, चार बच्चों ने एक पीजी टाइप का एक फ्लैट ले लिया, इसी घर के अंदर एक फ्लैट ले लिया, फ्लैट सिस्टम में ही घर बना है तो घर ले लिया, तो तुमने यूसेज में तो रेजिडेंशियल दिखाया है, लेकिन असल में जो तेरा काम है वो तो कमर्शियल हो रहा है, तो झूठ बोल रहा है बैंक को। तो वो मैं समझाता हूँ आगे आगे कैसे बोरोर फंसते हैं। तो जैसे ही आप उसके कोलेट्रल पे गए तो तुरंत आप पहले देखेंगे नेम प्लेट है, हाँ शर्मा निवास, लखन शर्मा निवास, ठीक है जी। दूसरा, डिमार्केशन है कि नहीं, डिमार्केशन, डी DEMARCATION, डिमार्केशन। मान लीजिए डिमार्केशन क्या होता है, डिमार्केशन बेसिकली प्लॉट का होता है। मान लीजिए प्लॉट है, खाली ज़मीन है, तो खाली ज़मीन के चारों हिस्से में दीवारी कर देते हैं, चारों हिस्से की दीवारी, यानी ये मेरा हिस्सा है। लेकिन अगर उसकी कोई दीवार नहीं होती तो अब हम माने क्या, हम लीगली तेरे को बाउंड कैसे करेंगे कि तू 1 हेक्टेयर का मालिक है। बैंक तो चाहे तो बैंक बोले भाई तू 2 हेक्टेयर का मालिक है, क्योंकि 2 हेक्टेयर तक कोई भी दीवार नहीं है। लेकिन वो अगर वो बोल रहा है कि सर मैं दीवार लगवा लूँगा, तो तब तक बैंक क्या करता है, बैंक या तो सैंक्शन रोक देता है, या उसका उसका जो प्रॉपर्टी का जो पैसा है वो आधा कर देता है। मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, तो बोलेगा भाई जब तक तू अपनी दीवार नहीं बना देगा, हम केवल थोड़ी इसकी आधी वैल्यू कंसिडर करेंगे, यानी 50 लाख की। यानी 1 करोड़ की अगर वो प्लॉट है तो बैंक बोलता है भाई एक काम कर, देख तू ईंटें बना दे और एक दीवार लगा दे, हम तेरा पूरा 1 करोड़ का एक्सपोजर मान लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम तेरे कोलेटर की जो वैल्यू है वो 50 लाख ही कंसिडर करेंगे। तो ये तो बहुत ही बात की चीज़ है, जब हम सैंक्शनिंग समझेंगे कि सैंक्शन कैसे कैसे लोन होते हैं, ये बात की चीज़ है, इसमें भी अब आप दिमाग मत लगाइए। डिमार्केशन हो गया, मान लो घर है तो घर का डिमार्केशन होता ही है ना। मान लीजिए घर है तो घर तो सीधा बनता है, तो घर का तो ये है, यहाँ पे शर्मा जी रहते हैं, यहाँ पांडे जी रहते हैं, यहाँ बिष्ट जी रहते हैं, तो
अलग अलग घर घर कटे हुए हैं, तो डिमार्केशन तो है। डिमार्केशन केवल प्लॉट्स में देखा जाता है, प्लॉट यानी जो खाली लैंड है। डिमार्केशन कभी भी प्रॉपर्टी में देखा नहीं जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपकी ऐसी ईंट बन गई, ईंटों से आपका घर बन गया, ईंटें लग के घर बन गया, आपकी एक बाउंड्री सेट हो गई कि इतना 50 गज का मकान मेरा है, 100 गज का किसी और का होगा, तो डिमार्केशन हो गया। थर्ड, पर्सनमेंट। पर्सनमेंट अब गए, अब भूत बंगले में तो आप जान ही रहे हो कि भैया हमको कोई नहीं मिलेगा, भूत मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आप किसी घर में गए तो आपको कौन मिलेगा? जनरली अगर अगर लखन है, लखन को पहले बोल दिया जाता है कि हम तुम्हारे घर में आएंगे तो छुट्टी मार के रखना। और अगर बिजनेसमैन हो तो बिजनेस से थोड़ा अवकाश लेके, छुट्टी लेके आप एक काम करना, अपने घर पे रहना, हम आपसे मिलने आएंगे। तो पर्सन मेट। तो बिजनेस आरंभ कहता है अच्छा आप कितने लोग हैं, जैसे इलेक्शन सर्वे वाले आते हैं या फिर जो फैमिली सर्वे करते हैं, है ना, जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंट जब होता है तो हर चीज़ देखी जाती है। तो उस टाइम वो पूछेंगे अच्छा आप हैं और कौन है, तो बोलेंगे अब मेरी धर्मपत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, ऊपर वाला माला खाली है, नीचे वाला माला खाली है। तो मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर को भी एक माला गिन लिया जाता है, 1 2 3, 3 माले हैं, मान ली ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 3 माले हैं। अब तीनों मालों, इन दोनों में कोई नहीं आता, ऊपर और सेकंड वाले में। सेकंड में वो लास्ट वाले ग्राउंड फ्लोर पे वो जो मालिक है लखन, वो रहता है अपनी पत्नी के साथ और बच्चे भी। तो अच्छा आर एम और ये बंदा बोलेगा, जैसे आपको बैंकिंग इंटरव्यू जो ले रहा है आपसे, बोलेगा तुम भी तो हो वहाँ पे। अब तुम बोलोगे भाई ये जो मकान खाली क्यों है, जरा दिखाइए हमको। तो आप आपको वो ऊपर ले जाएंगे, वो बोलेंगे देखो ताला लगा है। अब यहाँ पे एक तरह से बोरोवर चाहे ना, वो सोच के बैठ जाएगा कि भैया जो किराएदार है, वो किराएदार बाहर गए होंगे, तो उस टाइम से आपको बता देगा अरे यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ किराएदार ये रेंटेड हाउस नहीं है, ये हमारा रेजिडेंशियल है। तो इस तरह से फ्रॉड निकल के आते हैं। कभी कभी क्या होता है, बंदा क्या कहता है, बंदा पूरी प्रॉपर्टी उसकी होती नहीं है, लेकिन आपको झूठ झूठ बोल के आपसे बोला जाता है कि मैं ओनर हूँ। वो बताता है कि मैं ही ओनर हूँ, जबकि वो ओनर नहीं होता है, वो ओनर नहीं होता है। जाली दस्तखत बनाए जाते हैं, सेल डीड जो होती है वो नकली होती हैं। कई बैंकों में ऐसे फ्रॉड निकल के आए हैं, वो हम आगे समझेंगे कैसे कैसे फ्रॉड होता है, कैसे कैसे माइंडसेट होता है आदमी का कि मैं फ्रॉड करूँगा, उसका माइंडसेट क्या होता है फ्रॉड करने वाले का। तो नेम प्लेट आपने देख ली, डिमार्केशन आपने देख लिया कि प्लॉट है तो ईंटें लगी होनी चाहिए, घर है तो डिमार्केटेड है ही। आपने कौन कौन से पर्सन से आप मिले, ठीक है। अब इसमें और आगे वो क्या पूछेगा, अब थोड़ी तफ्तीश होती है कि मान लीजिए जो ओनर है, उनसे ओनर से पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए वो दिखा रहा है अपने घर की वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है भाई, 1 करोड़ की वैल्यू हो सकती है गुड़गांव में, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड़गांव में एक घर की गुड़ गुड़गांव में उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ की है, ठीक है जी, ठीक है, 1 करोड़ की उसकी घर की वैल्यू है। पूछते हैं भाई तुमने क्या क्या, बोलेगा भाई मैंने MBA किया है, ठीक है। आपका ऑफिस किधर है, ये सब कोलेट्रल विजिट में जब जाते हैं तो बेसिकली पूछते हैं कि आपका ऑफिस किधर है, ये है वो है। तो अंत में जाके एक पूरी विजिट रिपोर्ट बनती है, पूरी विजिट रिपोर्ट बनती है, यहाँ से नेम से लेके अंत में साइन करता है बंदा। अंत में बंदा साइन करता है RM, कि भैया वो बैंक को कहता है भैया देखो हमने सक्सेसफुली ये चीज़ें कंडक्ट कर दी है, और जैसे जैसे हमको सूत्रों के हवालों से, जो सूत्र हमें वहाँ मिले, सूत्रों के हवाले से हमें ये चीज़ें मिले, अब भैया हमारे हिसाब से ये ट्रू टू द माई बिलीफ है, ट्रू टू द माई बिलीफ, या फिर ट्रू टू माई बिलीफ। जब आप CV देते हो किसी को, तो आप यहाँ पे नाम लिखते हो और यहाँ पे लिखते हो कि जो अबव इन्फॉर्मेशन है इज़ ट्रू टू माई बिलीफ एंड माई नॉलेज, है ना, कि मैं जो भी लिख रहा हूँ CV में मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस वही है। तो इसी तरह से RM जो होते हैं वो लिख के देते हैं कि भैया जो आपकी प्रॉपर्टी है, हमने इंस्पेक्ट किया, हमें ये चीज़ें मिली, और असल में हमारा ये निष्कर्ष, हमारा जो वी हैव कंक्लूडेड दैट एज पर आवर बिलीफ सेम इज ट्रू। तो यही था आपका जो टॉपिक है कोलेटरल विजिट। ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखो बेसिकली क्या होता है, देखो आपकी कोलेटरल अगर 1 करोड़ से नीचे है तो बैंक इतना ड्यू डिलिजेंस करता नहीं है, इतना ड्यू डिलिजेंस बैंक करता नहीं है। बोलेगा ठीक है यार, एक बात बता, 2 करोड़ का केस, 2 करोड़ का अगर वो लोन ले रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा है, बाकी अपने करंट एसेट CMFA दे रहा है, तो बैंक ज़्यादातर ड्यू डिलिजेंस करते नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ प्रॉपर्टी 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की होती है, तो वहाँ क्वार्टरली विजिट होती है। मैंने आपको बताया था ना, क्वार्टरली विजिट क्वार्टरली विजिट होती है। लेकिन देखो इंस्पेक्शन में, यूनिट इंस्पेक्शन में कोलेट्रल में इतना अंतर होता है कि यूनिट में तो धंधा चल रहा है, और जो आपकी कोलेट्रल होती है, आप घर को छोड़ के तो आप कहीं जाओगे नहीं। आपसे ना पहले से ही एक बैंक एक लेटर साइन करा देता है कि आप कभी भी अपने घर को रेंट पे दोगे,
वेन एवर यू विल रेंट आउट योर प्रॉपर्टी, तो आप बैंक को जो है इंटीमेट करोगे, बैंक को बैंक को जो है आप ना इंटीमेट करोगे। whenever whenever the borrower will let out his property to any tenant, he will immediately intimate to the bank। इस तरह से बैंक, बहुत सारे बैंक्स अंडरटेकिंग लेते हैं कि भैया देख, कल को तू रेंट कर देगा, तो तू तो अभी दिखा रहा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन तूने रेंट आउट कर दिया, अब तूने कमर्शियल, तूने धंधा बना दिया कि तेरे को पैसा आएगा, तो भाई उस पैसे में तो हम भी भागीदार होंगे। एक बात बताओ, यहाँ तुम रह रहे हो और इन दोनों को मकानों को तुमने किराए पे चढ़ा दिया, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक थोड़ा अलग तरीके से देखता है। पहले बोलता है अच्छा ये रह रहा है तो भाई देखो अपने घर का तो अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन अगर अगर अब ये टेनेंट वगैरह आ गए तो घर की तो ये हालत खस्ता कर देंगे। तो कल को अगर मान लो बोरोवर फ्रॉड करेगा और बैंक जब वो घर की कुर्की करेगा, या बैंक विल वेन एवर द बैंक विल टेक एक्शन टुवर्ड्स द बोरोवर वाइल, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेचेगा मार्केट में, तब बिकेगी वो। अबे तुमने तो इतना नुकसान कर दिया इन किराएदारों ने, तो क्या बिकेगा। तो इस तरह से बैंक बहुत सारे टोटके ये से ये वो करके आपकी एनालिसिस करता है, तब जाकर एक लोन मिलता है। तो यही है, इसीलिए बैंक, मैंने आपको बताया था, पीएफ लेता है, प्रोसेसिंग फीस। तो भैया देखो ना, आप ये बात बताओ, 1 करोड़ रुपया वो 1% लेता है, यानी 1 लाख रुपए का पीएफ कटता है। मैंने उनको बताया था पीएफ क्यों कटता है, क्योंकि बैंक इतनी सारी ड्यू डिलिजेंस करता है यार, तुम्हारे घर आ रहा है, आरएम आएगा, अपना खाना पीना खाएगा। देखो राम लखन शर्मा तो खिलाएंगे नहीं, 1 करोड़ का वो मान लो लोन ले रहा है, उसमें से भी बोले आरएम को हमारे घर में खा के चले जा। इतने अच्छे बोरोवर नहीं होते। बोरोवर को मतलब है भाई हमने अपनी टाइटल डीड दे दी, हमारे को लोन दे, हम चलते बने, बस बात खत्म। इतना ही होता है। तो आई थिंक आपने ये वीडियो अच्छे से समझी होगी। और आई थिंक देखिए रात के अभी बज रहे हैं 11, अभी रात के 11 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम मिलता नहीं है आजकल, बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन आई होप कि मैं वीक में 2 से 3 बार वीडियो डाल पाऊँ। और ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो आई थिंक हमने सब कवर कर लिया है। कोलेटरल विजिट क्यों होती है, क्योंकि हमने लोन लिया है, प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्शन हो चुकी है यूनिट पे, CAMFA जिनसे हम धंधा कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी सिक्योरिटी। तो वहाँ बैंक जा चुका है उस यूनिट में, जैन चावल वाले पे। अब जो हमारी सेकेंडरी सिक्योरिटी है, दैट इज़ हमारा और कोलेट्रल, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेकेंडरी सिक्योरिटी है मान लो। तो बोरोवर क्या करेगा, एक काम करेगा, बोरोवर बोलेगा भाई एक काम कर हमारी प्रॉपर्टी पे आ जा, या वैसे वो कभी बोलता नहीं है, लेकिन बोरोवर बोलता नहीं है बैंक सैंक्शन लेटर पे ही एक कंडीशन साइन करा देता है। बोरो धड़ाधड़ हर पेज साइन करते जाता है, ले ले 10 पेज के 10 पेज साइन कर दिए, लेकिन उसको पता नहीं लगता कि वो कौन कौन सी कंडीशन पे साइन कर रहा है। तो आप अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आप एक एक कंडीशन पढ़ा कीजिए बैंक में, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं। तो मैंने वो बताया, क्वार्टरली जो है कोलेटरल विजिट वैसे नहीं होती, ना के बराबर होती है, साल में बैंक एक और बार जाएगा। जैसे मान लो इस साल 1 अप्रैल को बोरोवर ने लोन लिया, तो 31 मार्च को ना जब बोरोवर का रिन्यूअल आएगा, रिन्यूअल होता है, वो आगे हम समझेंगे, अभी तो बस इतना समझो कि रिन्यू है। मान लो आपने बाइक भगाई, 1 साल तक आपने बाइक बहुत भगाई, वो घिस गई, लेकिन अब बाइक एक कंडीशन है कि भाई देख, 1 अप्रैल को तूने हमसे बाइक ली और तूने तेल डलवाया, मान लो वो तेल 1 साल तक हमने घिसा, आपने किलो किलो भर के वो तेल चलाया, एजम्पशन ले रहे हैं हम, पूरे साल भर आपने वो तेल चलाया, अब वो जो आपकी जो बाइक है वो घिस गई है, तो आपको जो जो शोरूम का डीलर है जिसने आपको बाइक बेची, वो कहता है भाई देख, बाइक अच्छी है लेकिन हर साल तू वादा कर ले, हमारे पास तो 31 मार्च को आएगा रोज, मतलब हर साल उसी दिन हमारे पास तो आएगा, हम तेरी बाइक की सर्विसिंग देखेंगे कि बाइक की कंडीशन क्या है। तो इस तरह बैंक में भी कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो 1 साल तक बोरोवर लोन दे रहा था, लोन लिया हुआ था बोरोवर ने, वो अपनी EMI रिपेमेंट कर रहा है, लेकिन लास्ट में आके जो जब ईयर एंड होता है, या फिर जब पूरा बोरोवर का 1 साल हुआ है, मान लो 1 अप्रैल छोड़ो, आपने 1 जुलाई को ले लिया मान लो, तो 30 जून पे आके रिनोवल होता है बोरोवर की, जो क्रेडिट वर्थीनेस है उसको देखा जाता है कि अच्छा बोरोवर तेरे पास पैसा है, हाँ पैसा तो तू दे रहा है, चल एक और बार में तेरी कोलेट्रल पे विजिट करते हैं, देखते हैं तेरे तेरे घर की हालत क्या है। तो इस तरह से बैंक देखता है। क्वार्टरली तो बहुत मुश्किल से होता है, क्वार्टरली तो आप भूल ही जाओ, बहुत कम बैंक है जो क्वार्टरली किसी बोरोवर के
घर पे जाते होंगे क्वार्टरली, साल में एक बार जाते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ सीखने लायक था नहीं, इतना ही था कि CVR क्या होती है, कोलेटरल विजिट रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट बन के आती है। और यूनिट इंस्पेक्शन हो गया हमारा, कोलेटरल विजिट हो गया। अब अगली जो वीडियो आएगी आई थिंक वो होगी वैल्यूएशन रिपोर्ट पे, बहुत ही ज़बरदस्त वो वीडियो होने वाली है। तो तब तक अपना ध्यान रखें। आई होप यू विल डू वेल इन योर फ्यूचर। आई थिंक यू आर डूइंग वेल। हमारी तो वीडियो इससे स्टार्ट होती है, तो बस बने रहिए। थैंक यू सो मच।